नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है और समय 2 घंटे 45 मिनट का है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार सबसे पहले मिलता रह सके। और आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे 1 तारीख से आपको आपकी 10th क्लास की सभी सब्जेक्टों की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। हमारे चैनल पर सबसे पहले विज्ञान की क्लास आपकी चालू की जाएंगी, केमिस्ट्री वाले पोर्शन की। तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, वास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो वास्तिल किले का पतन आपका 14 जुलाई को 1789 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों वर्तमान में तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है, लेकिन पहले मार्क मुद्रा थी इसकी पुरानी। कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात सही ऑप्शन है, राजस्थान में से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ में से भी गुजरती है। तो इसका सही ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों महेंद्रगिरी पूर्वी राज्य का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों ये तो फिक्स क्वेश्चन है जो हर साल आता है और आता रहेगा। मासिक राव इसका सही आंसर होगा। गलती से चेहरा पूंजी आप ना कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लोच है। आपसे यदि गलती से ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो आप याद रखें, ये स्थायी सदस्य थे, उससे पहले आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो यहाँ पर आपका शासक प्रमुख का नाम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शासन प्रमुख का नाम लोकतांत्रिक सभा में प्रावधान नहीं रखता है। भारत में मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। फिक्स क्वेश्चन है, आना 100% निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 74% साक्षरता दर थी सॉरी। और इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46% रही थी। इन दोनों को भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं हम। जर्मनी में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला करा दिया जाता है, किंडरगार्टन में दाखिला करा दिया जाता है। एक बार आप देख लें इसे, किंडरगार्टन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। माजुली द्वीप यहां पर आप भर दोगे। लेकिन आप एक चीज याद रखें थोड़ा सा, माजुली द्वीप जो है ये वर्तमान में इससे भी बड़े द्वीप पाए जा चुके हैं, लेकिन आंसर आपको माजुली द्वीप ही भरना है यहां पर। अगला 12वां क्वेश्चन रह गया दोस्तों हमारा, रूस की संसद का नाम क्या था? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा इसका नाम था और इसे संघीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है, संघीय परिषद भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। जर्मनी में गणराज्य की असफलता ने हिटलर के उदय में सहयोग दिया था। तो दोस्तों जर्मनी में क्या है, आर्थिक मंदी चालू हो गई थी और वाइमर गणराज्य जो था, वाइमर गणराज्य इसका पतन होने लग गया था। लोगों ने भारी विरोध किया था तो वाइमर गणराज्य का पतन होने लग गया। हिटलर ने इसी का फायदा उठाया था और हिटलर सत्ता में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान सरकार का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यहां पर लोकतंत्र आप फिल कर दोगे, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत कैलोरी की ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता। फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, आना निश्चित है। ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी चाहिए। और आप सभी ग्रामीण एरियाओं से तो आपको पता होगा आपको क्यों ज़्यादा चाहिए। रात दिन फावड़ा चलाते हो, खेतों में काम करते हो, और शहरी क्षेत्र वाले तो कम कैलोरी यूज करते हैं क्योंकि उनको तो खाने पीने की चीज़ भी बेड पे ही चाहिए। चलो ये तो मजाक वाली बात हुई। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर टाइल कहलाता है। आपको सत्य और असत्य बताना है, तो ये सही है, बिल्कुल टाइल कहलाएगा यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है, 1920 की आर्थिक मंदी सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि अभी मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ से जो
हिटलर है उसका उदय होने लग गया था और वाइमर गणराज्य का यहाँ पर क्या पतन होने लगा था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं, जो कि फिलहाल वर्तमान में आपको काफ़ी लग भी रही होंगी। तो लू को तो हर एक बच्चा जानता है राजस्थान का, क्योंकि इनको झेलते हुए हम बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। तो ये बात आपकी निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, ये रॉन्ग कर दोगे आप, भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संशोधन किया जा चुका है और कई संशोधन हो चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। हरित क्रांति का संबंध वनों से था, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न से हरित क्रांति का संबंध, और हरित क्रांति के कारण ही आपको पता है गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक पंक्ति में आपको इनके आंसर देने हैं। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? तो दोस्तों जंजीर तो दास प्रथा का प्रतीक था, और टूटी हुई मतलब उनकी आज़ादी का प्रतीक था। तो पहले क्या है, दास प्रथा में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, तो वो टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक था कि वो मुक्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से तो चालू हुआ था और 1945 को समाप्त हो गया था, 8 मई 1945 को। अगला क्वेश्चन है आपका, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअली दो प्रकार के ये राष्ट्र थे, एक तो मित्र देश और एक धुरी राष्ट्र। मित्र देश में तो आपके इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस ये थे, जिन्होंने अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का इनका साथ दिया था, वो तो आपके मित्र देश कहलाए। और जर्मनी, इटली, जापान, इनका साथ देने वाले जो देश थे वो धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों को याद करें, धुरी राष्ट्र को भी और मित्र देशों को भी। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों आम्र वर्षा आम की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में अप्रैल से मई, जो कि वर्तमान में चल रही है, अप्रैल और मई के माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के लिए, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, और आम की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एशिया महाद्वीप में, और वर्तमान में राजस्थान में ये हो भी रही है। तो दोस्तों आम्र वर्षा आप जान लें, जो अभी ये 1-2 दिन से राजस्थान में मौसम जो बदल रहा है, आम्र वर्षा का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग भेद आधारित, ये तो गांधी जी ने सबको याद कराई दिया, रंग भेद दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इंडिया में ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र का मतलब तो होता है विधानसभा में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय इकाई निर्वाचित क्षेत्र है। अब इसमें आरक्षित शब्द और जोड़ दिया है, तो आरक्षित का मतलब क्या होता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके ही कैंडिडेट उस जगह से लड़ सकते हैं, तो उन सीटों को आरक्षित किया जाता है, उसे कहा जाता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब अगले क्वेश्चन आप देखो खुद से करें, ये मैं इनको पढ़ के बता देता हूं और फिर इनके आंसर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय होता है? मुख्य निर्वाचन का कोई दुष्प्रभाव आपको बताना है, हरित क्रांति के दुष्प्रभाव आपको बताने, भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन से हैं? अब 33 से 44 तक के क्वेश्चन 50 शब्दों में देने, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एजुकेशन बाय मोहित सर के नाम से। वहां से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।